far as the Surat police registering FIR and taking action in the entire matter. As far as the Surat Municipal Corporation, as Hiten was pointing out, has already issued a notice regarding the stability of the building. And despite questions being raised on that, houses were given to rent on to at least 5 families. And according to sources, the building was also erected illegally. Let's also listen into reactions that are coming in. But हितेन, सबसे पहले अगर आप जानकारी दे सके, क्योंकि पहले अगर ये जानकारी थी कि बिल्डिंग स्टेबल नहीं है, कभी भी गिर सकती है, तो आखिरकार उसे रेंट पे क्यों दिया गया? बिल्कुल उसी वक्त बिल्डिंग को गिरा भी सकते थे, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास अथॉरिटी है। अगर आप नोटिस दे रहे हैं तो आपको उस वक्त ही खाली कराकर उस इमारत को गिरा देना चाहिए था, लेकिन नोटिस देने के बाद किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो निश्चित तौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से भी जिसकी भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ भी अब आने वाले दिनों में जो है हो सकता है कि पुलिस कार्रवाई करे। हालांकि सूरत पुलिस का सीधे तौर पर कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात गवर्नमेंट से अब तक कोई भी नेता या मुख्यमंत्री अब तक सामने नहीं आया है। इतनी बड़ी घटना हो गई, 7 मौत हो चुकी है, लेकिन सीएम का भी एक ट्वीट देखने नहीं मिला है। अनुमान छोटी से छोटी घटना में भी मुख्यमंत्री तुरंत ट्वीट कर देते, लेकिन इस घटना में अब तक सीएम ने ट्वीट नहीं किया है। हर्ष संघवी जो होम मिनिस्टर है वो सूरत से है, उन्होंने अब तक किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं दिया, कोई मुआवजा ऐलान नहीं किया गया है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अब कोई बोलने को तैयार नहीं है। बस कॉर्पोरेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने नोटिस सर्व कर दी थी, बिल्डिंग की स्टेबिलिटी पे हमने सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रेंट पर दिया। अगर आपने नोटिस सर्व की थी तो आपकी जवाबदेही थी कि आप उस बिल्डिंग को खाली कराकर आप उस बिल्डिंग को पहले ही गिरा देते, लेकिन आपने वो कार्रवाई नहीं की। अगर बिल्डिंग इलीगल थी तो बिना नोटिस तो टाइमली एक्शन लिया जा सकता था, लेकिन आखिरकार ऐसा नहीं हुआ। एंड व्हेन इट कम्स टू द सेट बिल्डिंग दैट हैज कोलैप्स्ड, इट वाज सेड टू बी आल्सो बिल्ड illegally, but however when it comes to the structure itself wasn't stable enough, and despite that it was given on rent to at least 5 labor families as well. Unfortunately, 7 people have lost their lives.